अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं आपकी गाइड हिना। वेलकम टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर ऑन माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल माय लेटेस्ट वीडियोस। जैसे कि हम बात कर रहे थे टेंसेस के बारे में। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें मौजूदा दौर की बात की जाए, जो ज़माना अभी गुजर रहा है। आज हम प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट कैटेगरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आल्सो नोन एज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, डिस्क्राइब एक्शन that are happening now, are habitual or are journal. It means इसमें वो काम, इसमें हम उन सेंटेंसेस का जिक्र करते हैं जो कि आदतन या जर्नली तौर पे जो हो रहे होते हैं या जिससे हम कर रहे होते हैं। जिसमें अगर हम इसकी उर्दू में मिसाल देखें या उर्दू में इसकी हम देखें पहचान, तो इसके एंड पे नॉर्मली तौर पे ता है, ती है, ते है आता है। जिस तरह वो काम करता है, वो सोता है, वो पढ़ता है। अब इधर हम जुमलों की कैटेगरीज की बात करेंगे। मतलब कोई भी जो सेंटेंस है वो कितनी तरह बन सकते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब जिस तरह होते हैं कि भाई पहली फॉर्म लगेगी इसमें। और इनके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब होता है डू एंड डस। डू जो है वो यूज होता है आई, वी, दे, यू के लिए और प्लूरल चीजों के लिए। और डस यूज होता है ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर। अब हम हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं इसको समझाने वाले अंदाज में बताऊं तो सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। जिस तरह वो खाता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? वो है। और वर्ब जो है, वर्ब क्या होती है? वर्ब वो होती है जो काम हो रहा हो। खाना, खाता है, खाना वो वर्ब है। और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो, वो खाना खाता है तो खाना ऑब्जेक्ट है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर की समझ आ जाए तो सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहली बात जो इधर याद रखने वाली है वो ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता, डू और डज। जो कि हमने पीछे बात की कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है, लेकिन इसके सिंपल सेंटेंसेस में वो नहीं यूज होता। इसके सिंपल सेंटेंसेस में क्या यूज होता है? इसके सिंपल सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं एस और ई एस। ये एस और ई एस उन सेंटेंसेस के साथ लगता है जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो ही, शी और इट हो। इसमें वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। और अगर सेम वर्ब आई, वी, दे के साथ हो तो हम एस और ई एस नहीं लगाते। इसके आगे मैं मजीद वीडियोस में डिटेल में एग्जांपल्स देती रहूंगी, आपको समझ आता रहेगा। अब ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो हम देख रहे हैं, जिसमें पहला वर्ड जो है वो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और उसके साथ एस या एस लगाया गया है और साथ ही ऑब्जेक्ट है। इनकी एग्जांपल्स को मैं अब डिटेल में अपनी फर्दर वीडियोस में एक्सप्लेन करती रहूंगी। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस डू या डज और साथ ही नॉट आ जाएगा। उसके साथ हमारी बेस वर्ब यानी कि हमारी वर्ब आएगी और साथ हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। और ये बात कर रहे हैं अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें वही चीज है, क्योंकि ये सवालिया जुमले हैं, इसमें जी हमारा डू और डज स्टार्ट में आ जाएगा, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और साथ ही क्वेश्चन मार्क। जिस तरह के है जी डू यू प्ले क्रिकेट। और अगर ये होता खाली नेगेटिव सेंटेंस तो फिर हम कहते यू यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसलिए इन चीजों को आपने जहन में रखना है अच्छे तरीके से समझने के लिए। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि वो जुमला जो सवालिया भी हो पर नेगेटिव भी हो। उसमें क्या होगा? पहले डू और डज आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हमारी वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगी। जिस तरह इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो की समझ आई होगी। इसको मैं एग्जांपल्स को मजीद एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको, इफ यू लाइक माय लेसन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।